सबसे सबसे पिछड़ा है भाई। किसे जिम्मेवारी लगाओगे? कौन जिम्मेवार है इसके लिए भाई? जिन पार्टियों ने शासन करा, जिनकी सरकार है, वो इसके लिए जिम्मेवार है। बुरा मत मानना, कांग्रेस पार्टी ने एक शब्द बात करा, कांग्रेस पे सपोर्ट करें। सबसे बड़ी जिम्मेवार है कांग्रेस। ये सारे कांग्रेस ही जगह बुरा मत मानिए भाई। लेकिन सच्ची का बात कहने से मुझे कोई गुरेज नहीं। हक की आपकी रोटी खा रहे हैं, अपनी कैलकुलेशन तो लगाओ अभी भैया के। क्या इस देश में आपके हमारे सबके भूगोल में लड़ाई ना नहीं देश आजाद करवाने, उनको होने लड़ाई नहीं। तो हमारी क्या गलती? जो हमें हमें सामाजिक न्याय नहीं मिला, हमारे लिए तरक्की नहीं आ रही, हमारे लिए इस मेवात में इतना चमन उजड़ा हुआ है मेवात में। और यहाँ लोग इतने अच्छे लोग हैं, यहाँ सादा लोग हैं, तो कौन करेंगे भाई काम? पार्टी वही पार्टी करेगी जिनकी सत्ता है, जिनकी सरकार है। मेरा कहने के तात्पर्य ये है, आदमी बहन जी, हो सकता है कि आपको लगता है बहन मायावती जी तो उत्तर प्रदेश में कमजोर है और हरियाणा में कुछ है ही ना, आप समझ सको है बात, कर सको है, कोई बात नहीं। लेकिन जब उनकी सरकार रही ना, 4 बार मुख्यमंत्री, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, पीटीआई, ITI, छोटे कॉलेज, बड़े बड़े हाईवे, रोड, गरीबों को 3-3 एकड़ के पट्टे जिन पर जमीन नहीं थी, गरीबों को 1-1 रुपए में फ्लैट मकान देने का काम करा। इतने काम करे, इतने काम करे तो उत्तर प्रदेश जो बात है, भारत को प्रधानमंत्री बन सकती है, तब नहीं डालते ना, ये बात तो गड़बड़ हो जाएगी। इस देश में BSP एक ऐसी पार्टी है जो मानवतावादी पार्टी है, सामाजिक न्याय की बात करती है, भाईचारे की सद्भावना की बात करती है। आप बता दो उत्तर प्रदेश आपकी तरह संपत्तियों को जान बना रही है। मायावती जी के शासनकाल में कोई बात ऐसी हुई है हिंदू का कल्याण हुआ हो या किसी का हक का अधिकार छाए हो? मैं तो आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ। मैं आपसे ये अपील और निवेदन नहीं कर रहा हूँ भाई आप लोग सदा दे पे ही आए हो, मेरा कुछ नहीं है। मतलब 80 साल में अगर हम 5 साल में एक बार बहन मायावती को देख ले मेवात में, तो जब भी कोई दिक्कत ना आ जाएगी, 5 साल जो 80 में मुझे कोई दिक्कत। और इनकी रही इनकी बात, जो 80 साल तक आप कुछ ना दे पाए तो फिर क्या गारंटी है 5 साल में आप दे दे? 80 साल थोड़े हो था। तो इस बात पे आप लोग चर्चा और मंथन करो कि हमें आने वाले भविष्य जो हमारे बच्चे हैं उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे बालक हमसे कहेंगे जब ये चीजें उजड़ रही थी, जब स्कूल उजड़ रहे थे, हमारे संसाधन नहीं थे, तो आप लोग क्या कर रहे थे? वो हमें गाली देंगे। मरना तो सबको एक दिन है ही, ये तो सच है। लेकिन कुछ काम ऐसे करें तो समाज की लड़ाई लड़ के अगर हम शहीद की वजह मर भी जाते तो मरना तो सब ही है। लेकिन जब समाज की लड़ाई के लिए, अधिकार की लड़ाई लड़ोगे तो कम से कम कोई नाम पर लेने वाला होगा, तो वो आज भी उस हक अधिकार के लिए लड़ा और वो कुर्बानी देगा, उसका नाम होगा। चल क्या ना साहब, अगर मेरी बात जब तक सब गलत बता, इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि अगर हमें कुछ मिला मिला तो प्यार मोहब्बत तो मिलेगा। भाईचारे का पैगाम तो है। एक हिंदू आप मुसलमानों के भाई के बीच में बैठ कर बात कर रहा है, अगर ये बात कहीं दूर भी जाएंगे तो कहेंगे ना ऐसी बात तो नहीं है ना, ये भी तो हिंदू, अगर ऐसी उनके अंदर वो होती हर बात, तो ये भाई इसी बात नहीं सुनता, ये भाई के बीच में नहीं बैठता। सही बात। चलो साहब, हम तो ये पैगाम लेकर आए कि हम आपके बच्चे भाई है, हम आपके विवाद भलाई पे कुछ करना चाह रहे हैं। हमारा कोई काम हो, सामाजिक काम हो, आप हमें जरूर बताओ। हमारे गांव में गरीब में बिजली में पानी में ये समस्या आ रही है, हम आपके साथ उस लड़ाई में खड़े होंगे आगे सब। आप हमारे पीछे खड़े हो जी, आगे हो जी हम, ये पैगाम आपको चलेगा ऐसा। इसलिए थोड़ा सा मंथन और सोच तो देखो, अपना जो सोच है ना वहाँ डाइवर्ट करके देखो थोड़ी सी BSP की तरफ। आज सोशल मीडिया चले कौन चला मेरा दिन, गूगल करके देखो, यूट्यूब पे करके देखो, अगर बहन मायावती कौन सी क्या काम करे, BSP कैसी पार्टी है, चीजें समझ आएंगी। लेकिन थोड़ा दिमाग हमें खोलना पड़ेगा, ज्यादा नाट झुकाने से और बचने से तो अपनी चलेगा। हम सब इकट्ठे होकर आज यहाँ बैठे, आज इस गांव की कोई भी समस्या है आप सारे खड़े चलो, जो भी संबंधित अधिकारी है हमारे इसलिए अपनी मेजोरिटी को तैयार करो, कहीं भी रहो तो इकट्ठे रहो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ताकत के साथ खड़ा होना। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, जब आप अधिकार लड़ाई हो तो आप हमें धरना प्रदर्शन करो, इकट्ठे भी हो जाओ और आंदोलन। जब ये ऐसी तानाशाही सरकारें रही है ना, जब तक देश के अंदर क्रांति और आंदोलन नहीं हुए, जब तक ये काबू नहीं है, ये सच बता।
अब मैं सोचो मेरे गांव में कम कहते हो, मेरा गाँव तो मुझे करना पड़ा है। और बिगड़ करे इस दुनिया में धरती पे कुछ नहीं होगा, वैसे भी हम काम चलाएंगे जो खाई जाएगी ना। अब जो बात हमारी, आप इस बात पे जरूर गौर करिए। और अभी SIR का काम चल रहा है, उसमें BLO लगा रखे हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, जो गवर्नमेंट तरफ से जो मास्टर जी लगा रखे हैं। और ऐसी सरकार ने कह दी भी हर राज्य की पार्टी अपने BLA बनाओ, बूथ लेवल एजेंट। तो हम इस बाबत अपने लोगों में आज मीटिंग ले रहे हैं गाँव गाँव जा करके कि हमें हमारी पार्टी के लिए, BSP के लिए आप हमें बूथ लेवल वाले एजेंट दो, जो जब चुनाव हो तो दूर से खड़े हो BSP के लिए। और BSP राजनीतिक पार्टी बाद में है, एक सामाजिक न्याय का जो आंदोलन है वो पहले है। इस देश के अंदर मानवता सबसे बड़ा धन, जिसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। BSP की विचारधारा एक है, कोई किसी का हक ना खावे। मान लें आपके 4 बेटा, आप एक 4 में एक है तो दे दो 90% माल, आप एक दे दो 10% माल, तो न्याय है अन्याय है? अन्याय है। और इस देश में ऐसे ही हो रहा। मानवर साहब, काशीराम साहब का नाम सुना होगा साहब आपने, इस पार्टी के संस्थापक जिन्होंने पार्टी बनाई थी, बहुजन समाज पार्टी, काशीराम। उन्होंने पूरे देश में साइकिल पे घूमे वो, जब उन्होंने पता लगाया कि देश में जो कमीना वर्ग है ना वो 85% लोग है, जिसमें दलित है, आदिवासी है, बैकवर्ड के लोग हैं और अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, उनको मिलाकर 85 है जो काम करते हैं। और ये टकोर हुए थे, दे दो साहब, जो कि राज हमारा होना चाहिए। तो हमें ऐसा कर 85 एक तरफ कांग्रेस दर्ज करने के काम उठाएगा, और वो हमारे देश को प्रभाव है। वोट क्यों है? हम जाति में धर्म में बस यही मत हो जाइए। हाँ भाई, ये तो इसी बात को तो हमें समझना है, बस किसी को समझना है और कुछ नहीं करना है। इस देश के निर्माण में, इस देश की आजादी में हमारे आप सबसे योगदान दिया, बलिदान दिया। बात कहना है साहब, हमारी बात इसमें आपको कोई गलत नहीं है। पी जाएंगे ठंडी पी जाए, यहाँ अंदर जाके ठंडी होनी, तो इतनी सी बात है, इसमें कोई गलत लगी हो देखिए सच्चाई।